गरुड़ अपने भाइयों सर्पों से यह बात कर लेते हैं कि अगर वह अमृत का कलश लाकर उन्हें देंगे तो उनकी माता को और उनको कद्रू और सर्पों की दास्तां से मुक्ति मिल जाएगी। अब आज आगे की कथा। प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा इस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की इस लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। विनीता गरुड़ की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं कि उनके पुत्र ने यह उद्योग करने का सोचा है जिससे उन्हें दास्तां से मुक्ति मिलेगी। वे उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हैं और गरुड़ अपनी माता विनीता से यह प्रश्न पूछते हैं कि माँ, यह कार्य करने के लिए मुझे बहुत बल चाहिए होगा, मुझे तो यहाँ पर भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। आप मुझे कोई यह व्यवस्था बताइए जिससे कि मेरा पेट भर सके। विनीता उनसे कहती हैं कि रास्ते में एक निषादों का द्वीप पड़ेगा। निषाद, विनीता उन्हें कह रही हैं, उन मनुष्यों को कह रही हैं जो सिर्फ मार कर दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें निषाद कहा है। तो निषादों का एक द्वीप मिलेगा और तुम उन्हें खा लेना। विनीता गरुड़ को एक और उपदेश देती है। वे कहती हैं कि बेटा, जाने अनजाने किसी भी तरह इस उद्योग में और आगे अपने जीवन में इस चीज़ को निश्चित करना कि तुम कभी भी किसी ब्राह्मण को कुपित ना करो, क्योंकि ब्राह्मण का जो क्रोध होता है वह सूर्य की तरह जलाने वाला, आग की तरह जलाने वाला, विष की तरह जहरीला और शस्त्र की तरह काटने वाला होता है। गरुड़ अपनी माँ की बात मानते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि ब्राह्मण कौन है। तो विनीता उनसे कहती हैं कि ब्राह्मण जो होता है वह ब्रह्मदेव की तरह होता है, सबका भला चाहने वाला होता है। ऐसा ही जो व्यक्ति सबका भला चाहे, अच्छी बात करे और आपको बल दे सके, वह ब्राह्मण होता है। गरुड़ तब भी नहीं समझते, वो कहते हैं मैं कैसे पहचानूंगा, जब मैं किसी खाने जाऊंगा तो इतना सोचूंगा देखूंगा थोड़ा, मैं तो खा जाऊंगा। तो विनीता उनसे यह कहती है कि जब भी तुम किसी ब्राह्मण को खाओगे तुम्हारे गले में जलन होगी। गरुड़ कहते हैं ठीक है, उड़ जाते हैं। उन निषादों के उस द्वीप पर पहुंचते हैं और वहां पर अपने पंखों द्वारा बहुत ही भयानक एक धूल की आंधी बनाते हैं और बहुत ही कर्कश आवाज करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं एक तरफ से। यह वातावरण देखकर निषाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो दूसरी तरफ भागने लगते हैं। फिर गरुड़ क्या करते हैं कि दूसरी तरफ जाते हैं और अपना बहुत बड़ा एक मुंह बना के बैठ जाते हैं और सारे के सारे निषाद उनके मुंह के अंदर चले जाते हैं। फिर वह अपने मुंह को संकुचित कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने में एक ब्राह्मण भी उस मुंह में चला जाता है और गरुड़ का गला जो है जलने लगता है। गरुड़ बार बार उस ब्राह्मण से विनती करते हैं कृपया आप बाहर निकल जाइए। ब्राह्मण धक्के में और अंदर उनके पेट तक चला जाता है, वो और परेशान हो जाते हैं। तो जब वो बार बार ब्राह्मण से विनती करते हैं तो ब्राह्मण कहता है कि ऐसा है कि मैं बाहर तो निकलूँगा, लेकिन मेरी पत्नी जो है वह तो मेरे संग में है और वह एक निषादी है। तो कहते हैं कि आप कृपया उन्हें भी लेकर बाहर निकल जाइए। तो ब्राह्मण जो है अभी पचा नहीं, वो बाहर निकल आता है और फिर वह दूसरे देश में जाके बस जाता है। गरुड़ सैकड़ों निषादों को जो उनके मुंह में चले गए फिर पेट में चले गए उन्हें खा लेते हैं। थोड़ी बहुत भूख उनकी शांत होती है, फिर उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते हुए अपने पिता के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम आजकल कैसे हो, तुम्हारी माता कैसी हैं। तो फिर पूरा वृतांत सुनाते हैं और बताते हैं कि मैंने अपने भाइयों से यह संधि करी है कि अगर मैं अमृत ले आऊँगा तो मेरी माता को दास्तां से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि कश्यप ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं, कहते हैं बेटा तुमने एकदम सही सोचा है, तुम्हारी माता ने तुम्हें एकदम सही बात बताई है, तुम्हें ऐसा ही करना। गरुड़ से फिर पूछते हैं कि आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरी भूख शांत हो सके, मेरी भूख तो शांत ही नहीं होती। तो महर्षि कश्यप उन्हें बोलते हैं कि जब तुम स्वर्ग की तरफ जाओगे तुम्हें एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई देगा। उस तालाब के दोनों तरफ जो है, एक तरफ एक हाथी रहता है और उस तालाब के अंदर एक कछुआ रहता है, उनमें आपस में बहुत ही ज़्यादा वैर है, वो लड़ते रहते हैं। तुम उन दोनों को खा लेना, वहाँ पर भी शांति हो जाएगी और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। आओ मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ और बताता हूँ। पूर्व जन्म में ये हाथी और कछुआ जो थे वो भाई थे
और जो कछुआ था वो बड़ा भाई था, उसका नाम पूर्व जन्म में विभावसु था। और जो छोटा भाई था जो कि हाथी बन के पैदा हुआ है, उसका नाम सुप्रतीक था। विभावसु जो थे बहुत ही बड़े महर्षि थे, विद्वान थे, परंतु उन्हें क्रोध बहुत आता था। और सुप्रतीक जो छोटे भाई थे वह किन्हीं कारणों से मोहवश अपने बड़े भाई से अलग होना चाहते थे। वे बार बार उनसे जाते थे, कहते थे कि आप मुझे अलग कर दीजिए, मुझे मेरा धन दे दीजिए, मैं अलग से इसे रखना चाहता हूँ। विवावसु अपने छोटे भाई के व्यवहार से बहुत शुद्ध रहते थे। एक दिन जब सुप्रतीक उनके पास आए तो उन्होंने उनसे बोला कि तुम शास्त्र विपरीत यह जो बात कर रहे हो, इसके कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बार बार जो धन के मोह में अलग होने की बात करते हो, इसलिए तुम अगले जन्म में हाथी के रूप में आओगे। और सुप्रतीक उन्हें कहते हैं कि आपने गलत मुझे जो है श्राप दिया है और आप जो है कछुए के रूप में आएंगे, और इसी कारण से उन्हें इस रूप में आना पड़ा है। अब किस शास्त्र की बात, किन नियमों की बात वो कर रहे हैं? नियम यह कहता है कि जो भाई और परिवार के लोग होते हैं उन्हें अपने धन की अलग हिस्सेदारी नहीं करनी चाहिए। धन होता है वो पूरे परिवार के लिए होता है, तो उसे एक संग रखना चाहिए। सभी को अपने लिए इस्तेमाल में उसे अपने जैसी जैसी ज़रूरत हो उसकी तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए। क्योंकि अगर धन को लेकर कोई भेद होता है और इसे लेकर दोनों भाई या कोई परिवार के लोग अलग भी हो जाते हैं तो उनमें एक छेद आ जाता है, एक दूरी आ जाती है। और इस दूरी का फ़ायदा जो समाज में उनके परिवार के शत्रु होते हैं वे उठाते हैं, वे उनमें और दूरियां बढ़ाते हैं, फूट डालते हैं। परिवार समाज का ही एक छोटा रूप है और इसी तरीके से समाज बिगड़ता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र के किस नियम की बात उन्होंने करी थी, उसमें एक और नियम यह आता है कि जो बड़ा भाई होता है वह पिता के समान होता है छोटे भाई के लिए, और जो छोटा भाई होता है वह पुत्र के समान होता है। इसीलिए विवावसु ने श्राप पहले दिया था। खैर, इस जन्म में एक भाई हाथी है, दूसरा भाई जो है कछुए के रूप में है। तो हाथी जो है वो 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ जो है 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। इतने बड़े बड़े दोनों हैं। तो गरुड़ उनसे भी बड़ा रूप बनाते हैं और उन दोनों को एक पंजे में पकड़ लेते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं तो लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और उड़ने लगते हैं। अब वे उन्हें रखें कहाँ, बैठे कहाँ, खाएं कहाँ, किस डाल पर बैठे, पक्षी के रूप में है गरुड़। तो फिर उन्हें उनके पिता मिलते हैं। उनके पिता उन्हें एक निर्जन टापू के बारे में बताते हैं। उस निर्जन टापू पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। तो वे वहाँ पर जाते हैं और वह वट वृक्ष उनसे स्वयं कहता है कि ऐसा है कि हे पक्षियों के इंद्र गरुण, आप आइए, आप मेरी जो सबसे बड़ी डाल है जो कि 100 योजन लंबी है उस पर आप बैठ जाइए। गरुड़ बड़े खुश होते हैं कि अरे एक डाल मिल गई जो इतनी बड़ी है जिस पर मैं बैठ के खा सकता हूँ। और बड़ी खुशी में वो उस पर जाते हैं और इतनी तेज़ी से उस पर बैठते हैं कि वो डाल ही टूट जाती है। इतनी बड़ी डाल है, टूट गई। उसे देख के वो तुरंत दूसरा पंजा उनका खाली उससे उछालते हैं और अपनी चोंच में उस डांट को पकड़ लेते हैं। बहुत परेशान होते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत ही उचित कार्य किया, क्योंकि उस डाल पर बहुत सारे ऋषि उल्टे लुटक लटक के तपस्या कर रहे हैं। वालखिल्य ऋषि, वालखिल्य ऋषि इससे पहले भी गरुड़ की कथा में एक दूसरा इंद्र करके जो कहानी है, वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें आ चुके हैं। तो वही ऋषि हैं जो इस पर तपस्या कर रहे हैं। अब गरुड़ बहुत परेशान होते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं इसे रखूँगा तो इससे दबकर तो ये ऋषि जो हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो उड़ने लगते हैं कि मैं इसे रखूँगा। उड़ते रहते हैं तो उन्हें पुनः उनके पिता महर्षि कश्यप मिलते हैं। महर्षि कश्यप जब यह दृश्य देखते हैं तो समझ जाते हैं कि तो बड़ी विकट स्थिति आ गई है। वे अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम यहीं एक जगह पर उड़ते रहो, और वे स्तुति करते हैं उन वालखिल्य ऋषियों से कि हे ऋषिगण, आप कृपया इस डाल को छोड़ दीजिए। मेरा पुत्र जो है वह अपनी भूख मिटाकर एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है जिससे कि पूरी दुनिया को बहुत फ़ायदा होगा। तो कृपया आप यह डाल छोड़ दिए जिससे यह डाल वो कहीं रख पाए और फिर कुछ खा पी सकें इन्हें। तो वालखिल्य ऋषि जब महर्षि कश्यप की स्तुति सुनते हैं और पूरी बात समझते हैं तो वे गरुड़ को और महर्षि कश्यप को बहुत आशीर्वाद देते हैं। उस डाल को छोड़कर वह हिमालय की गुफाओं कंदराओं में चले जाते हैं। अब इसके बाद गरुड़ कहते हैं कि अगर मैं इस डाल को कहीं पर भी रखूँगा तो जहाँ रखूँगा 100 योजन लंबी डाल है तो लोग दब के मर जाएंगे। तो आप कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पर मैं डाल रख सकूँ। तो महर्षि कश्यप उन्हें वह जगह बताते हैं
जो कि इस पृथ्वी पर है, उस स्वर्ग लोग आकाश में, अंतरिक्ष में, जहाँ पर भी, उससे एकदम नीचे है। उस जगह पर जो द्वीप है, जहाँ पर समुद्र मंथन के पहले बैठकर विचार विमर्श हुआ था देवताओं का और दूसरे जितने भी उच्च योनि के लोग हैं उनका, उनको उस जगह पर, वह द्वीप अभी एकदम खाली है, वहाँ पर भेजते हैं। तो वहाँ पर जाकर गरुड़ महाराज उस डाली को रखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटती बिखरती हैं। फिर वहीं पर एक जगह खाली द्वीप है, वहाँ पर टापू है, उस पर बैठकर वो उस हाथी को और कछुए को खाते हैं। इस तरीके से वो अपनी भूख शांत करते हैं, उनके में बहुत ऊर्जा आ जाती है, वो बहुत तेज से भर जाते हैं, अपना विकराल रूप ले लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं कि अब मैं जाकर अमृत लेकर आऊँगा। ये एक अलग प्रसंग है। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार। कैसा लगा आपको यह प्रसंग? अगर ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने आज तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, नित्य नए वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा आपको मालूम पड़ता रहेगा। और आपको अगर लगता है कि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत